तो कल हमने एक मिनट जस्ट ना, कुछ और लोग भी हैं। अभिलाष, आप उन लोगों को कॉल कर दोगे? अभिलाष। मैं कॉल कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप कॉल कर दो, लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो कल हमने क्या बात किया था कि हमें किस तरह से वैल्यूज को दिखाना है, ग्रैंड टोटल का परसेंटेज कैसे दिखा सकते हैं, उसके बाद हम स्लाइसर कैसे बना सकते हैं। और आज जब हम बात करेंगे तो थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे। जैसे देखिए, अभी क्या है कि यहाँ पे ना, फॉर एग्जाम्पल हमें हमें क्या चाहिए कि मैं इसका पहले राइट क्लिक करो आप। जैसे आप राइट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे, या राइट क्लिक ना भी करो, यहाँ पे फिल सेटिंग्स होता है, इस पे आप क्लिक करोगे ना तो ये बॉक्स आ जाएगा। अच्छा, इस बॉक्स को आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहीं पे रहेगा। और जितना रिसाइज करना है आप उसके हिसाब से उसको रिसाइज भी कर सकते हो, कम ज्यादा जो भी करना है आपको। और हटाना है तो आप इस पे क्लिक करो, ये हट जाएगा, फिर से वापस आ गया। अब क्लास जैसे ज्वाइन करियो नहीं हो। ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट को हमने यहाँ पे मूव किया, फिल्टर में ले आए। तो अभी आप यहाँ पे जब देखोगे ना ऑर्डर डेट का, तो क्या आ रहा है? 1 जनवरी, मतलब एक एक डेट आ रहा है, सिंगल डेट आ रहा है। यदि कोई मुझे यहाँ पे कहेगी मार्च सेलेक्ट करना है, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है मार्च को सिलेक्ट करना। या कोई मुझे बोले कि आपको 22 के सारे डेट सेलेक्ट करना है, तो वो भी मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे जाऊंगा पिवट टेबल में, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे है एक इंसर्ट टाइमलाइन। और इंसर्ट टाइमलाइन आप जैसे करोगे, यहाँ पे आपको दो ही चीजें दिखेगा। अच्छा, स्लाइसर जब आप करते हो ना, लेट मी क्लिक ऑन स्लाइसर अगेन। जब आप स्लाइसर पे क्लिक करते हो तो आपको सारे डेटा के कॉलम्स दिखते हैं। जो भी आपके डेटा में कॉलम्स है उसके साथ सब कुछ दिखता है। यहाँ पे डेट भी दिख रहा है आपको। लेकिन जब आप स्लाइस टाइमलाइन पे क्लिक करते हो ना, तो ये सिर्फ डेट से डेट के लिए है। जैसे हमारे डेटा में ऑर्डर डेट है और शिपमेंट डेट है, दो डेट है, तो वही दो डेट दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ ऑर्डर डेट पे। ऑर्डर डेट पे जैसे मैंने क्लिक किया, जिसको आप जितना बड़ा बनाना बना सकते हाँ हो। भाई जी। यस। वो सोनू बोल रहा है 10 बजे से स्टार्ट है ना। नहीं, स्टार्ट कभी कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकता है। हाँ। ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे कि हमारे पास 22 आ रहा है और सारे मंथ आ रहा है, आप मैसेज करके छोड़ दो। मंथ आ रहा है और उसके बाद ईयर आ रहा है। ठीक है। फिर आपका 25 आ गया, 24 आ गया, तो जो भी मंथ का डेटा आपको देखना है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्च पे क्लिक किया, तो मैं क्या देख रहा हूँ? मार्च 22 का देख रहा हूँ। अच्छा, मार्च 22 का जब मैं डेटा देख रहा हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो वैल्यू चेंज हो गया, बट इस पेमेंट में चेंज नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे और रिपोर्ट कनेक्शन पे जाएंगे। रिपोर्ट कनेक्शन पे हमें दिखेगा कि हमारा जो दो पेवेट है वो कनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको हम टिक कर देंगे। हमने ओके कर दिया। अब देखो हमें दोनों का वैल्यू सेम दिख रहा है। यदि मैं इधर भी लेके आऊं, इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, स्लाइसर को, टाइमलाइन को इधर लेके आऊं, तो आप यहां पर भी देखोगे कि सिर्फ मार्च सिलेक्टेड है। मार्च कौन सा? 22। और यहाँ पे आपका वही दिख रहा है। जैसे आपको मार्च अप्रैल दोनों साथ में लेना है, तो कंट्रोल के साथ आप इसको ड्रैग करो। इससे क्या हुआ कि मार्च से लेकर के जून तक का सिलेक्शन हो गया। तो अभी आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे वो दिखता है जो आपने सिलेक्ट किया, मार्च टू जून 2022। यहाँ पे आपको मंथ ऑन मंथ दिख रहा है, और यहाँ पे आपको सिप मोड वाइज दिख रहा है, और नीचे आपको प्रायोरिटी वाइज दिख रहा है। इसके बाद जैसे मान लेते हैं कि आपको ईयरली देखना है, कि आपको मंथली नहीं देखना, ईयरली देखना है, तो आपने ईयर पे क्लिक कर दिया, तो ईयर में क्या हो रहा है? जैसे मैं 23 को पूरा 23 सेलेक्ट हो गया, या 25 सेलेक्ट करना है तो पूरा का पूरा 25, बट 25 में कुछ अभी है नहीं, 24 पे वापस जा रहा हूँ। तो पूरा का पूरा 24 यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। या आप 23 पे आओ तो पूरा का पूरा आपका क्या हुआ, 23 का डेटा 23। सिलेक्ट हो गया, और हर जगह आपको सिर्फ 23 का ही डेटा दिख रहा है। मान लेते ईयर के साथ में आपको क्वार्टर भी चाहिए, तो कंट्रोल के साथ आप क्वार्टर भी ले लो। अब आप 24 का क्वार्टर 1 देख सकते हो, 24 का दो क्वार्टर एक साथ देख सकते हो। यानी कि जब भी हमें डेट से रिलेटेड कोई सिलेक्शन करना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइमलाइन के साथ जा सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको इसी डेटा से, जो हमारा भी डेटा है, इससे एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाना बताता हूँ कि हम डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे और वो किस तरह का हम दिखा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बताओ कि आपके पास यदि डेटा हो, डेटा तो हमें पता है ना कि क्या क्या देख डेटा लेना है। अपना हिसाब से। डेटा दिख रहा है सबको? हाँ जी। डेटा हमने कल बात किया था कि ये सेल्स डेटा है, जहां पे कस्टमर का डिटेल भी है और प्रोडक्ट का डिटेल भी है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि मान लेते कि कुछ कुछ चीजें इस डैशबोर्ड में दिखाना है। रिपोर्ट, डैशबोर्ड आप लोग समझते हो क्या होता है?
डैशबोर्ड क्या होता है? एनीवन? डैशबोर्ड क्या होता है? देखो, कोई डाटा को एक पेज पे ही जो डिस्क्राइब करके मतलब करेक्ट, सारा कुछ दिखा मतलब दे। सिंगल पेज रिपोर्ट जो होगा वो डैशबोर्ड होता है। कि आप एक सिंगल पेज पे कुछ रिपोर्ट आप दिखाओ, वो रिपोर्ट थोड़ा इंटरेक्टिव हो, थोड़ा सा क्लिकेबल हो, कि आप एक जगह क्लिक करें और सारा डेटा चेंज हो रहा है, कुछ फिल्टर हो वहां पे। तो जब इस तरह की चीज आप ऐड ऑन कर देते हो ना, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बन जाता है। ऑफ कोर्स एक्सेल में हमारे पास थोड़ा सा एक लिमिटेशन होता है, और पावर बीआई में क्या होता है, थोड़ा सा हमें ज्यादा स्पेस मिल जाता है उसके लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको चार्ट भी दिखाते जाऊंगा कि चार्ट कैसे बनाएंगे और उस पर कैसे डालेंगे। सो दिस इज माय डैशबोर्ड। तो मैं इसको नाम लिख देता हूँ डैशबोर्ड। ये सिंपल सा एक सीट होगा। अच्छा, आप पहले इसका हाँ जी। कलर सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे इसमें हमें हम्म ग्रेड लाइंस नहीं चाहिए तो आप हटा दो। हम्म हम व्यू पे गए, हमने ग्रेड लाइंस हटा दिया, ये ठीक है। हम्म तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना होता है, एक इसका हेडर डालना होता है। तो हम्म जैसे मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, सेल्स रिपोर्ट। यदि कंपनी का नाम पता है तो मैं कंपनी का नाम भी लिख सकता हूँ कि किस हम्म कंपनी का सेल्स रिपोर्ट है। एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और या फिर यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हो। सो टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाओगे, आप इंसर्ट में जाओगे, और यहाँ पे आपको मिलेगा सेव, सेव के अंदर सेट। मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। सो आप टेक्स्ट बॉक्स में क्या होगा कि किसी सेल में नहीं होगा, आपका सेल का साइज नहीं बढ़ेगा। तो सेल्स रिपोर्ट, रिपोर्ट। ठीक है, इसका साइज आप बढ़ा सकते हो, यहाँ से बढ़ा दो। कलर कैसा देना है, यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो। अच्छा, कलर में हमेशा ध्यान रखना कि आपको किस टाइप का कलर यूज करना है। हमें बहुत ज्यादा कलर यूज नहीं करना है। तो जैसे हमने ये कलर दे दिया, बैकग्राउंड हमें नहीं देना है तो मत दो। ये जो साइड में आ रहा है, ये बॉर्डर आ रहा है, वो हमें नहीं चाहिए तो आप वो भी हटा सकते हो। सेव आउटलाइन नो कर दो। तो हमने ये कर दिया नो। अब ये नहीं पता चल रहा है कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक सेल्स रिपोर्ट बना दिया, सिंपल सा सेल्स रिपोर्ट का नाम, आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नाम देना है जिससे, जिसको आप ये दिखाओगे ना, उसको ये पता चल जाएगी उसको क्या, वो कौन सा रिपोर्ट देख रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमें पहले क्या देखना है, तो आप बोलोगे कि पहले ना हमें ये देखना है कि हमने टोटल सेल कितने का किया। ठीक है, यस। टोटल सेल हमने कितने का किया। तो क्या करो, आप एक पेवेट बनाओ। अच्छा, कहाँ पे बनाओ, एक सीट आप ले लो सेटिंग्स का, कि जिसपे हम्म आपके सारे पेवेट होंगे। सेटिंग्स, अब पहला पेवेट एनवीए टेबल, डेटा सेलेक्ट कर लो। अच्छा, डेटा सेलेक्ट करने में क्या होगा कि आप जितने पेवेट बनाओगे ना, उतने टाइम्स आपको डेटा सेलेक्ट करना होगा। तो आप या तो एक काम कर सकते हो, मैं आपको ऑफसेट बताऊंगा तो वहां पे ये बता दूंगा। तो अभी मैं मैनुअली डेटा सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे पेवेट बन गया। अब मुझे क्या दिखाना है, टोटल सेल्स। सेल्स पिक करो, कितना आ गया, टोटल सेल आ गया। ठीक है, अब क्या क्या हम्म दिखाना है आपको, सेल्स हमने दिखा दिया। देखो न्यूमेरिक वैल्यूज कितने हैं, क्या क्या है, सेल्स कितने हैं, प्रॉफिट। क्वांटिटी आपने कितने सेल क्वांटिटी। किया, कि कितने क्वांटिटी आपने सेल किया। हम्म क्वांटिटी, क्वांटिटी ले लो। क्वांटिटी का भी सम करोगे आप कि हमने इतने क्वांटिटी बेचा। अच्छा, प्रॉफिट कितना हुआ, ये भी है। तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, प्रॉफिट भी पिक कर लो, इसके नीचे प्रॉफिट भी डाल दो। अब क्या देखना है आपको, शिपिंग कॉस्ट देखना है। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट भी आप डाल दो, कहीं पर भी इसके नीचे डाल दो। अच्छा, अब क्या बचता है हमारे पास, यहाँ पे ना डिस्काउंट का परसेंटेज है, लेकिन हमने कितना डिस्काउंट दिया है ना, वो कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये सेल्स है, और इस पे हमने 5% डिस्काउंट दिया है। तो आप एक कॉलम यहाँ पे सबसे एंड में बनाओ, और उसका लिखो आप डिस्काउंट डिस्काउंट। अमाउंट। अच्छा, इसका कलर आप अलग रखना, जिससे कभी भी आप दूसरा डेटा लेके आओगे ना, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे, तो आपको पता होगा कि ये कॉलम हमने बनाया, हमें डेटा इतना ही मिल रहा है। तो हाँ। आप क्या करोगे, सेल्स सेल्स। मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये आपका बन गया डिस्काउंट का वैल्यू। ठीक है, अब हम्म आपको एक नेट सेल्स का भी कॉलम बनाना है, तो वो भी आप बना लो।
नेट सेल्स क्या हो जाएगा, जो भी सेल्स का अमाउंट है उसमें से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। ठीक है, दिस माइनस दिस, सो ये दिस। नेट सेल्स बन गया। अभी ये दो कॉलम ना मेरे पिवट में, पिवट का पार्ट नहीं है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो हियर एंड इन पिवट टेबल सिलेक्शन, चेंज डेटा सोर्स। अब मुझे डेटा सोर्स को चेंज करना है। अभी आप देखो ना, वी कॉलम वी तक आ रहा है, जबकि मुझे कॉलम एक्स तक का डेटा लेना है, और एंटर कर दो। ये डेटा आपके पास बन गया, पिवट आ गया। फेवरेट नहीं। एक मिनट, वो पिवट क्यों नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है, ये पिवट आ गया, ये पेवेट आ गया। अब इस पेवेट में आप देखोगे ना, तो डिस्काउंट अमाउंट भी सबसे नीचे आ रहा होगा। चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, सर्च करता हूँ, डिस्काउंट अमाउंट मिल गया। और इसमें मुझे क्या चाहिए, नेट सेल्स नेट भी से। चाहिए। ठीक है, नेट सेल्स भी ले आता हूँ, जितने भी मुझे लाना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ना शिपिंग कॉस्ट है। कोई कहे यार मुझे ना शिपिंग कॉस्ट नहीं दे, मुझे परसेंटेज देखना है कि सेल्स का शिपिंग कॉस्ट कितना परसेंट होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि आप डेटा में जाओ और वहां पे परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। यानी कि मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे क्या करूं, शिपिंग कॉस्ट का कॉस्ट। परसेंटेज, परसेंटेज कैलकुलेट करूं। कैसे परसेंटेज कैलकुलेट होगा, शिपिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स। तो मैं ग्रॉस सेल्स पे क्लिक करता हूं, सिलेक्ट करता हूं। तो ये जो परसेंटेज आप यहां से कैलकुलेट करोगे ना, ये आपके काम नहीं आएगा। क्यों, मैं बताता हूं। जब इसको सम करोगे ना, तो ये 4 लाख, 4,40,000 डेसिमल आ रहा है, ये ऐसे नहीं कैलकुलेट होगा। ये हाँ। कैसे कैलकुलेट होगा, ये पिवट टेबल में कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कैलकुलेट कहाँ पे होगा, पिवट टेबल सेलेक्ट करोगे आप, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे फेल्ड आइटम्स आता है। यहाँ पे आप करो, क्या करोगे, शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग। शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज, परसेंटेज। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, शिपिंग कॉस्ट क्या सेल्स। है, नहीं शिपिंग कॉस्ट क्या है, उसको डिवाइड करना है सेल्स। सेल्स है। हाँ, तो शिपिंग कॉस्ट आपका ये रहा, और इसको ये डिवाइड करो आप इससे, सेल्स। सेल्स। हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा, तो हम शिपिंग कॉस्ट को टोटल करेंगे, हम सेल्स का टोटल करेंगे, और फिर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब हमारे पास डिस्काउंट का परसेंटेज था, तो हमने क्या किया, हर मतलब आप ये समझो ना कि एक प्रोडक्ट पे 5% होगा, दूसरे पे 7 होगा, तीसरे पे 10 होगा। तो हम उन सब का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रोडक्ट वाइज। इसलिए मैंने डिस्काउंट का वैल्यू मैंने वर्कशीट पे कैलकुलेट किया, और शिपिंग कॉस्ट में पिवट टेबल में कैलकुलेट कर रहा हूँ। होप ये क्लियर होगा, क्लियर है ना। यस। ओके करो, तो हमारे पास ये आ गया शिपिंग कॉस्ट परसेंटेज। ठीक है, मैं इस 1 डेसिमल में लेता हूँ। अब मुझे कोई कोई क्या कहेगा कि यार डिस्काउंट का भी परसेंटेज ले लो, कि टोटल डिस्काउंट हमने कितना परसेंट दिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आप डिस्काउंट का देखते हो ना, तो किसी पे 5 है, किसी पे 1 है, किसी पे 4 है। तो किसी ने अलग अलग प्रोडक्ट खरीदा, मान लेते हैं कि आपने एक शर्ट खरीदा, 100 का था, इस पे 2% का डिस्काउंट था। दूसरा शर्ट खरीदा, वो 150 का था, उस पे 3% का डिस्काउंट था। तीसरा शर्ट खरीदा, वो 200 का था, उस पे 1% का डिस्काउंट था। कोई आपसे पूछेगा कि आपको कितना परसेंट डिस्काउंट मिला टोटल में, तो आप क्या करोगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। यानी कि इन सब का टोटल कितना हुआ, ये 8.5, इन सब का टोटल ये हुआ, और इसका परसेंटेज कितना होगा, ये होगा ना 2%। 1.9। जबकि हमें किसी पे 2 मिला, किसी पे 3 मिला, किसी पे 1 मिला। तो हमने इन तीनों, दोनों को टोटल करके कैलकुलेट किया। वैसे हमें यहाँ पर भी डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो हम फिर अगेन वहीं पे जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज में, और यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट, परसेंट। डिस्काउंट परसेंटेज। विकास जी समझ में आ रहा है आपको। हाँ। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्काउंट, और उसको डिस्काउंट डिवाइड अमाउंट। करेंगे किससे, सेल्स। सेल्स। कौन से सेल्स से, ग्रॉस सेल्स से। और ग्रॉस सेल्स ये रहा, इंसर्ट करो और ओके करो। और इसका डिस्काउंट परसेंटेज देखो, ये 2.29 समथिंग आ रहा है। ठीक है,
अब ये सबका क्या है, टोटल का है, सबका टोटल है ना, कि टोटल सेल कितना है, टोटल क्वांटिटी आपने कितना बेचा, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल शिपिंग कॉस्ट क्या था, सब कुछ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि मैं जब डैशबोर्ड बनाऊं ना, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट कैटेगरी का स्लाइसर डाल दूंगा कि जिसको जो प्रोडक्ट कैटेगरी देखना है उसी का टोटल दिखे। तो सबसे पहले हम क्या हम्म। करते हैं, तो यहां से चलते हैं। तो एक फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे करो ना क्लिक, तो डैशबोर्ड आपका क्या है यहाँ पे है, तो एक तो ऐसे आ जाएगा सेटिंग 1 2 3 करने से। ठीक है। और एक तरीका क्या होता है कि आप अपने पिवट पे जाओ यहाँ पे, और पिवट टेबल में जाओ, और यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शंस में जनरेट गेट पिवट डेटा। जनरेट गेट पिवट डेटा से क्या होता है कि जब आपका पिवट टेबल चेंज होगा ना, तो आपका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, दिखाता हूँ, देखो। डैशबोर्ड है, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। डैशबोर्ड है, यहाँ पे मैंने क्या हम्म। किया, टोटल सेल्स का वैल्यू ले आया जो कि A2 में है, टोटल सेल्स है। अब कोई गया और इस पेमेंट में क्या किया उसने, मान लेते हैं कि कुछ भी डाल दिया उसने, सिप मोड डाल दिया यहाँ पे। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है टोटल सेल, नहीं दिख रहा। नहीं। अब मान लेते हैं यदि मैं दूसरे तरीके से जाता कि अभी मैं सिप मोड नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, अब मैं गया पिवट टेबल में, टेबल्स, ऑप्शंस, जनरेट गेट पिवट डेटा। जनरल। अब मैं जब यहां से लूंगा इक्वल टू सेटिंग्स और सेल्स, तो ये लिखा हुआ आएगा गेट पिवट सम ऑफ सेल्स, एंटर करो आप। ठीक है। अभी टोटल सेल्स दिख रहा है। अब आप पिवट में जा करके, पिवट में जाओ और यहाँ पे सिप मोड डाल दो दोबारा से। ठीक है। अभी क्या दिख रहा है आपको, वही दिख रहा है, चेंज हुआ। हम्म। अभी भी टोटल सेल ही दिख रहा है, यही दिख रहा है। ठीक है। अब जैसे अब हम यहाँ पे ना छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे जहां पे हम सब कुछ दिखाएंगे। इंसर्ट, स्लाइसर। नहीं शेप पहले, शेप लेते हैं। देखो ये आप जितना डिजाइन पे बना सकते हो ना, जैसे ये है, इसको आप सेंटर में ला करके इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हो, जितना आप इसको सजा सकते हो डैशबोर्ड को। ये डैशबोर्ड मतलब आप ये मत समझना कि मैं 10 ये 1 घंटे के अंदर उसको सजा सकता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं सजा पाऊंगा। ठीक है। हमने ये यहाँ पे ले लिया, एक बॉक्स ऐसे बनाया, दूसरा बॉक्स मैं कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे डालता हूँ। ठीक है। और दोनों पे से साइड लाइन हटा देता हूँ। नो, तो अब कोई साइड लाइन नहीं दिखेगा। ठीक है। अब इसका कलर आप चाहो तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, मुझे एक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप जो भी कलर आपको चूज करना है वैसा आप कलर चूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैं ये लेता हूँ। ठीक है। मैंने ये 2 कलर लिए। तो यहाँ पे गए हम, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पे लिखो टोटल सेल्स, या ऊपर भी लिख सकते हो जहां भी आपको लिखना है। इसको आप थोड़ा सा फॉर्मेट करो, सेंटर बोल्ड कर सकते हो आप, और सेंटर में ला सकते हो, और ये भी सेंटर में। ठीक है। यानी कि ऊपर जो यहाँ पे वैल्यूज होगा वो क्या होगा, टोटल सेल्स, और टोटल ये कहाँ से सेल्स। आएगा, सेटिंग से। सेटिंग से आ जाएगा ये वाला। ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा, इक्वल्स तो टू। मैं बता रहा हूँ, बताओ कैसे आएगा। सेटिंग्स में हम गए, हम ऊपर में 1 2 लाइन इंसर्ट कर लेते हैं, टोटल सेल्स, यहाँ पे ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अब सेल्स हमारा कितना है ये बताओ, पढ़ के बताना कितना नंबर है। 6 करोड़ नंबर। 6 करोड़ है, तो आप इसको हाँ। चाहो तो करोड़ में भी दिखा सकते हो, या लाख में दिखाना तो लाख में भी दिखा सकते हो, जैसे करोड़ में मुझे रिपोर्ट बनाना है, क्योंकि जब मैं ये नंबर किसी को बोलूंगा ना, उसको जल्दी आसानी से याद रहेगा कि 6.9 CR। तो आप यहाँ पे गए, टोटल सेल्स, ब्रैकेट में इन CR। सीआर। ठीक है। इन CR का जो लिखा है उसका साइज आप छोटा कर दो, वैसे सेलेक्ट करो और छोटा करो, काफी छोटा ही हो गया, फिर भी दिख रहा है।
उसका उसका भी थोड़ा सा छोटा कर दो, उसका बड़ा कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, और इसका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि जो नंबर देखेगा ना उसको ये आइडिया रहेगा कि कहाँ पे हमने क्या लिखा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए नंबर, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने इक्वल टू किया और गए सेटिंग्स में, और हमने यहाँ पे वैल्यूज में रखा हुआ इधर। ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा सा बोल्ड करो, बड़ा करो आप। ठीक है, सेंटर में ले आओ, सेंटर में ले आओ, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर दो। ठीक है, दिख रहा है आपको? बताओ, विकास जी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ सेल्स का बनाया। ठीक है, अभी हमने एक स्लाइसर भी यहाँ पे ले आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट कैटेगरी की बात कर रहे थे, प्रोडक्ट कैटेगरी का हम स्लाइसर ले आएंगे। इंसर्ट हमने किया और प्रोडक्ट कैटेगरी पे हमने क्लिक कर दिया। सो जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसको यहाँ से इसको हमने एक्स के कंट्रोल एक्स किया, डैशबोर्ड पे आकर के कंट्रोल हमने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक, और इसको चार ही है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा अलाइन कर देते हैं। अब आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ जी। चेंज हो रहा है। हाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हमने टोटल सेल्स बना दिया, हम प्रॉफिट का बना लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज का बना लेंगे, ऐसे करके चार पांच यहाँ पे बना लेते हैं। उसके लिए हम इन दोनों को ग्रुप कर देते हैं। और ग्रुप कैसे करना है? सेप ग्रुप, ग्रुप करते हैं। जैसे ये पूरा कॉपी होगा, कभी आप इसको मूव भी करोगे ना तो पूरा पूरा कॉपी होगा, मूव भी होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, फिर हमने एक यहाँ पे डाल दिया, और चार पांच जितना आपको बनाना है उस हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स का बनाया, तो एक मैंने टोटल प्रॉफिट, ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पे क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंटेज में दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। यहाँ पे हमें दिखाना है शिपिंग कॉस्ट का परसेंटेज या डिस्काउंट का परसेंटेज दिखाना है, तो दिस डिस्काउंट परसेंटेज, यहाँ पे आपको दिखाना है शिपिंग कॉस्ट का परसेंटेज। कॉस्ट परसेंटेज, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज का नहीं आ रहा है, तो हल्का सा छोटा सा बढ़ाई हो जाए, छोटा कर दो आ जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा पूरे में भी ले सकते हो, आपको पूरा नहीं जाना है तो थोड़ा दूर दूर करके भी फैला के रख सकते हो। जैसे हमने ये एक यहाँ पे रख दिया, एक यहाँ पे रख दिया, तो जहां पे आपको लग रहा है कि जहां पे दिखाना है। बट मैं आगे टाइमलाइन बनाऊंगा, इसीलिए मैं इसको अभी यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे टोटल प्रॉफिट आना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया हुआ है। मान लेते हैं कि हमने नहीं कैलकुलेट किया, तो करना वो कैसे होगा? टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होगा? सेल्स, हाँ, तो ग्रॉस उस, सेल्स। हाँ उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ये जो स्लाइसर है ना, इसको आप हटा दो, मतलब टोटल पे ले लो व्यू। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ये होगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज। और यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला भी लगा सकते, यदि इन केस कोई एरर आ गया तो क्या होगा? इन केस इफ एरर आ गया तो जीरो दिखाएगा, कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा। ये आपका परसेंटेज होगा। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट का ऑलरेडी डला ही है, तो शिपिंग कॉस्ट का डायरेक्ट यहाँ पे कर दो, ये हो गया। और आपका डिस्काउंट परसेंटेज सबसे एंड में ये रहा, ये हो, इसको भी परसेंटेज में वन डेसिमल प्लेसेस में लेना है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, टोटल प्रॉफिट लेना है, तो इसको क्लिक करो, ऊपर वाले को। ऊपर वाले जैसे आप करोगे ना, ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जाओ, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज लेना है, तो दिस इज योर प्रॉफिट परसेंटेज। अब हाँ, आपको यहाँ पे फिर से उसको थोड़ा सा अलाइन डिजाइन करना पड़ेगा, ऊपर वाले को तो थोड़ा सा बढ़ा दो। इसका कलर चेंज। चेंज किया था, ये चेंज कर दो। व्हाइट कलर हमने लिया था, बोल्ड करना है बोल्ड कर दो। जो भी चीजें करनी है आपको सब कर दो, नहीं करना मत करो। ठीक है, वैसे हमने डिस्काउंट परसेंटेज लिया था,
इसको आप इक्वल टू करो, जस्ट गो इन, वेयर इज डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, इसको आप कर दो, व्हाइट कलर में डाल दो, इंक्रीज कर दो, फॉर्मेट चेंज करना है फॉर्मेट चेंज कर दो, तो ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। एंड सेम विद शिपिंग कॉस्ट। ठीक है। सो लेट्स, हमने शिपिंग कॉस्ट ये था, मैं गलत ले लिया क्या? नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक लिया। सो ये हमारा शिपिंग कॉस्ट है, व्हाइट कलर। सो हमें ये ध्यान रखना है कि सबका फॉर्मेटिंग एक जैसा हो, जिससे देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसका साइज आप चाहो तो कम ले सकते हो, कि ज्यादा चीजें हमें जूम और जूम कम कर सकते हो, जैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें वन पेज पे दिख जाए। तो अभी हमने एक ये डाल दिया। अच्छा, एक हम ना डेट से रिलेटेड भी डाल देते हैं। तो यहीं पे हम गए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्लाइड टाइम लाइन भी ले लिया, कि किसका ऑर्डर डेट के हिसाब से हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये हमारा टाइम लाइन भी बन गया। इसको भी मैं यहाँ से कट करता हूँ और डैशबोर्ड पे ला करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ जितना साइज है उस हिसाब से कोई उसको देखना चाहे तो देख सकता है। छोटा करूंगा तो ऊपर का नहीं दिखेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टाइमलाइन में जाओ, इसकी सेटिंग्स में जाओ, सॉरी, इसका टाइमलाइन का कहाँ पे होगा, रिपोर्ट सेटिंग्स, तो अभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा ही दिखेगा आपको यहाँ पे। थोड़ा सा हाइट विड्थ यहाँ से कम कर सकते हो। हेडर नहीं दिखाना तो हेडर मत दिखाओ, ये आ गया पूरा। सिलेक्शन लेवल नहीं दिखाना, मत दिखाओ। टाइम लेवल आपका ये ऊपर आ जाएगा कि क्या दिखाना है, स्क्रॉल बार थोड़ा सा मैं ऐसे ले लेता हूँ, थोड़ा सा अभी भी मुझे बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरा क्या दिखेगा, जो अभी हमने सेलेक्ट किया है। तो देखो, 25 आ गया। 25 में कोई भी डेटा नहीं है। जैसे मैं 24 का डेटा सेलेक्ट करता हूँ ना, तो मुझे ये दिख जाता है। तो इसको टाइम लेवल यहाँ पे ले लो, कि मुझे मंथ नहीं, ईयर वाइज, ईयर एंड क्वार्टर का चाहिए। ईयर एंड उसके साथ में क्या चाहिए, क्वार्टर चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, साइज बढ़ाकर। तो यहाँ पे आपको जिस भी क्वार्टर का पिक करोगे वो आपको दिख जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं किसी ने 25 सेलेक्ट कर दिया, ये गलत दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए। ये जो डेव का एरर आ रहा है ना, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और इसमें हर जगह इफ एरर यूज कर लोगे, जिससे वो जीरो दिखेगा। कोई एरर ऐसा नहीं दिखेगा किसी को लगे यार ये रिपोर्ट गलत बन रहा है, जीरो। और यहाँ पर भी आप इफ एरर लगा दो, कॉमा जीरो। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई 25 क्लिक करेगा तो जीरो दिखेगा, तो 24 क्लिक करेगा तो वैल्यू दिखेगा। उसे 23 के चारों क्वार्टर सेलेक्ट करना है, तो ये चारों सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो उसको 23 में कितना सेल हुआ था, 1.86 CR का। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट है उसका सेल कैसे हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं जितने पेवेट मुझे क्रिएट करना है सब पेवेट मैं क्रिएट कर सकता हूं। यहाँ पे गया, या आप चाहो तो इसी को यूज कर सकते हो। इसको आप यहां से लेकर के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, अब मुझे सिर्फ मोड नहीं रखना है, सिर्फ मुझे सेल्स रखना है, तो बाकी सब कुछ हटा दो आप। सिर्फ सेल्स हम रखना है, तो हमने सब कुछ हटा दिया। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ सेल्स रखा, और मुझे क्या रखना है, प्रोडक्ट कैटेगरी रखना है, प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, इस तरह का कुछ बन गया। अब आप यहाँ पे जब हो ना, तो यहाँ पे देखोगे तो एक पिवट चार्ट करके एक ऑप्शन आता है। तो पिवट चार्ट पे जब आप जाओगे तो ये बहुत सारे ग्राफ आपको दिखता है, तो आप कोई भी ग्राफ यूज कर सकते हो। सो मैं दिखाता हूँ। जैसे अभी हमने ये चूज किया, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, कि कौन से प्रोडक्ट का कितना सेल है वो मुझे दिख रहा है। या आप यहाँ पे कॉलम चार्ट देखोगे तो यहाँ पर भी मुझे अलग अलग चार्ट का ग्राफ दिख रहा है, कि किसका कितना सेल है वो दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे आपका एक कॉलम चार्ट पिक कर लेता हूँ। इसमें अलग अलग है ऑप्शन, आप देख सकते हो, 3D में भी जा सकते हो। मैं सिंपल सा ग्राफ रखता हूँ। अभी हमने क्या किया, ये ग्राफ रख लिया। अच्छा, इसमें क्या, फैशन सबसे बीच में आ रहा है। आप इसको सॉर्ट कर दो, जो कल हमने सीखा था कि हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में क्या होगा, कि जो सबसे बड़ा है वो पहले आ गया। ठीक है, अब इस ग्राफ की बात करें तो इस पे ये जो लाइंस आ रहे हैं ना, इस लाइंस पे क्लिक करो, प्रोडक्ट कैटेगरी। या यहां से भी आप जा सकते हो। जैसे मुझे ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, हटा दो। मुझे लेजेंड
क्या कहते हैं, ये जो एक्सेस आ रहा है ये नहीं चाहिए। अब उसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं चाहिए, तो वर्टिकल नहीं चाहिए तो मान लो वर्टिकल हट गया। मुझे डेटा लेवल्स ऐड करने हैं, तो ये आपको डेटा लेवल्स यहाँ पे दिख रहा है। ये जो आप देख रहे हो, ये डेटा लेवल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कितना कितना हमने सेल किया है। ठीक है। डेटा लेवल्स पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो आपके पास में कुछ और भी ऑप्शन आता है। एक आता है मोर ऑप्शन। तो मोर ऑप्शन में क्या होता है कि जिसमें इसको क्रॉस करो, नंबर्स, तो यहाँ पे अभी क्या नंबर दिख रहा है, जैसे आप यहाँ पे वैल्यू फ्रॉम सेल्स, अभी यहाँ पे कितना मुझे, मैं जो अपना रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कौन से करेंसी यूनिट में बना रहा हूँ, करोड़ में बना रहा हूँ ना। हाँ जी। तो यहाँ पे तो मैं एक जगह करोड़ में नंबर दिखाऊं, एक जगह मैं अलग नंबर दिखाऊं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे सेल्स इन सीआर, इस करोड़ में कितना है, डिवाइड 10 पे पावर 7 से जब हम करेंगे तो करोड़ में आ जाएगा नंबर। तो ये 1.2 ऐसे करके ये आ गया। नहीं, एक एक करना पड़ेगा। ये तो सही है। दिस डिवाइडेड बाय 10 पे पावर 7, दिस डिवाइडेड बाय 10 पे पावर 7। अभी चार ही करना है, तो इसमें मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, तो ऐसा भी फॉर्मूला है 10 पावर 7। यदि आप इन सब का टोटल करोगे तो 1.85 हो रहा है। कोई फिल्टर हमने अभी यूज किया हुआ। भैया अगर मल्टीपल रहेगा तो कैसे होगा फिर? मल्टीपल रहेगा मतलब बहुत यहाँ पे सारे होगा। चार ही है, यहाँ पे तो अलग ठीक अलग है। टाइप ठीक कर है। दिए। अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं। जब यहाँ पे हम जाते हैं ना, तो एक तो ऑप्शन ये है कि इस पिवट को आप सेलेक्ट करो एंड पिवट टेबल एनालाइज में जाओ, और यहाँ से ना ऑप्शन में आप ये जनरेट गेट पिवट डेटा हटा दो। अब आप यहाँ पे आओगे ना, तो ये आपको 10 पे पावर 7 करो, सॉरी 7, और यही फॉर्मूला आप नीचे तक ड्रैग कर सकते कॉपी हो, पेस्ट कोई कर। दिक्कत नहीं है, वो वैसे चलेगा। बट इन केस जैसे गेट पिवट डेटा लगा हुआ है, जनरेट गेट पे भी डेटा लगा हुआ है कि आपने यूज करना है, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप गए तो क्या क्या आ रहा है, सेल्स आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, कैटेगरी आ रहा है, तो आपको ये किसी न किसी सेल में रखना पड़ेगा। जैसे क्या आ रहा है, यहाँ पे, जब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है, फैशन, पैसा। और यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है, होम होम एंड फर्नीचर। फर्नीचर। होम फर्नीचर। यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, और ये जो फैशन दिख रहा है इसको हटा करके इससे कनेक्ट कर दूं, तो चल गया ना। और इसमें 10 पे पावर 7 कर दूं, हम्म 10 पे पावर 7, ठीक है। तो हम्म ये 1.85 CR का देख, क्योंकि हम अभी 23 का देख रहे हैं। अब हम इस ग्राफ पे आते हैं वापस। तो इसके लेवल्स पे थे, तो इसका लेवल्स कहाँ मिल रहा था हमें, नंबर्स में। नंबर्स कहाँ पे है, अलाइनमेंट नंबर, नंबर में क्या था, लिंक टू सोर्स, लेवल ऑप्शंस, वैल्यू फ्रॉम सेल्स। ठीक है। अब मुझे सेल से सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो ये मेरा सेल्स है। ओके, ठीक है। अब मैं वैल्यू फ्रॉम सेल्स को टिक कर दूं, और ये सब जो है हटा वैल्यू। दूं। ठीक है। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, 1.21 CR, ये सब कुछ आ रहा है। और यहाँ पे आप जो टाइटल है वहां पे लिख सकते हो, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज बाय सेल्स। सेल्स। अच्छा, सेल्स रिपोर्ट है ही, तो आप फिर भी लिख दो सेल्स इन करो। करो। ठीक है। अब आप जिसका जैसे, हम जब ग्राफ पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे कलर दिखता है। आप इसमें से कोई कलर चूज कर सकते हो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, या फिर आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो कलर, जो आपके ग्राफ का कलर है उसको आपको यहाँ से भी चूज कर सकते हो। जैसे हमने ये ले लिया, इसका बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो। ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपको नहीं चाहिए तो हटा दो। ये इस तरह का दिख गया आपको। तो मान लेते हैं कि मैं ब्लैक कलर ये ऐड ऑन कर देता हूँ। अब जैसे ऐड ऑन करोगे ना, तो ये सब फिर से आ जाएगा, तो ये आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है। अब यहां से इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद वापस आप डैशबोर्ड पे इसको लेके आओ और इसको यहाँ पे प्लेस करो। ठीक है। अभी आप इस पे सिलेक्ट कर रहे हो
ठीक है। तो ये चीज देखना है कि ऊपर चेंज हो रहा है और नीचे भी चेंज हो रहा है। अच्छा, जब आप इस पे चेंज कर रहे हो तो ये एक का ही दिख रहा है, क्योंकि हम प्रोडक्ट कैटेगरी में एक सेलेक्ट कर रहे हैं। दो सेलेक्ट करूं तो क्या होगा, यहाँ पे इस पे सेलेक्ट कर दो, मल्टीपल सेलेक्ट होगा। अभी मेरे पास दो सेलेक्ट होगा, वन इज अ फैशन, अदर इज अ इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। जैसे मुझे सारे सेलेक्ट करने हैं तो सारे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे अभी डेटा ज्यादा है, जब हम इस डेटा को पावर क्वेरी से लाएंगे ना तो और भी तो कोई आसान नई हो होगा। जाती है। और भी आसान होगा। अभी आपको यहाँ पे जैसे पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। 6.9 CR था ना पहले हमारा सेल्स, टोटल सेल। यही हाँ हमारा जी। टोटल सेल है। अब एक चीज और भी आप देख सकते हो ना, जैसे हमें हर जगह इन करोड़ लिखना पड़ रहा है, तो आप उसकी जगह पे यहां पर भी लिख सकते हो सेल्स रिपोर्ट। INR में है तो INR भी लिख दो कि आपकी जो करेंसी है INR इन करोड़, कि आपकी INR करेंसी है और उसको आप करोड़ में रिपोर्ट कर रहे हो, और इसका साइज आप छोटा कर दो। तो इससे क्या होगा कि अब आपको हर जगह लिखने की जरूरत नहीं कि आपका सेल्स जो है करोड़ में है। आया समझ में? हाँ जी। ठीक है। अबे हमें और कुछ स्लाइसर डालने हैं तो हमें क्या करना होगा, वापस उसी पे जाएंगे। सेटिंग पे। स्लाइसर, यहाँ पे गए। यहाँ पे यदि और हमें स्लाइसर लेना है, जैसे कि मान लेते हैं कि दो, एक ले लेता हूँ सिप मोड का आपका। कहाँ गया सिप मोड, एक सिप मोड और एक ऑर्डर प्रायोरिटी दिख रहा है। तो दोनों को सेलेक्ट करो, आप ओके कर दो। ये दोनों आ गया, दोनों को सेलेक्ट करो, Ctrl+X, और डैशबोर्ड पे आकर के यहाँ पे पेस्ट कर दो। और इसको आप अपने हिसाब से अलाइनमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं। जैसे ये है, थोड़ा इसको छोटा करो और इसको इसके नीचे प्लेस करो। ठीक है। इसको भी आप थोड़ा छोटा करो। अब मान लेते हैं कि उस साइड में स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। अच्छा, जब मैं फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या चेंज हुआ, ये चेंज हो रहा है, ये ग्राफ चेंज हो रहा है। हाँ। नहीं हो रहा। हम्म, नहीं हो रहा ना। ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा स्लाइसर पे जाऊंगा, रिपोर्ट कनेक्शन, और चेक करूंगा कि कोई पिवट है जो कि इससे चेंज नहीं हो रहा है। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, अब ये चेंज हो रहा है। सेम यहाँ पे आया, रिपोर्ट कनेक्शन में गया, यहाँ पर भी देखा कि एक है जो चेंज नहीं हो रहा। अब ठीक है, यहाँ भी करता हूँ सिर्फ ऑर्डर प्रायोरिटी। ये रहा जी, हाई, ये रहा, लो, मीडियम। तो जहां पे जो है वो आपको दिख गया। जैसे मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी डालना है कि मंथ ऑन मंथ कैसे चला, तो आप क्या करो, इसी डेटा पे जाओ, इसी पिवट को आप यहाँ पे ले आओ। कहाँ पे? यहाँ पे ले आए, और यहाँ पे आप ये जो फैशन है ना इसको हटा दो। पिवट पे गए, यहाँ पे फील्ड लिस्ट हमने यहाँ पे लाया, इसको मैं हटा देता हूँ और क्या लेके आ जाता हूँ, ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट। ठीक है। अभी इस तरह का मेरे पास आ रहा है। ऑर्डर डेट को आप एक्सपैंड भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर अटर डेट का जो मंथ। एक एक डेट है वो हटा देता हूँ, और यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है। अब आप जाओ पेविट चार्ट पे। पेविट चार्ट में कौन सा ग्राफ ले सकता हूँ, लाइन चार्ट। ठीक है। लाइन चार्ट। मैं इसीलिए जब मैं पावर बीआई बताता हूँ तो उसमें क्या मैंने हर ग्राफ के बारे में बताया कि कौन सा ग्राफ हमें कब यूज करना है। लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, ये सब कुछ था प्लस वहां पे। और ट्री मैप भी था, कल हमने वाटरफॉल किया था और फनल भी किया था। तो हाँ हमने जी। यहाँ पे ये चीज ले आया। ठीक है। तूने ये तो ये ग्राफ हमारे पास बन गया। यहाँ पर भी आप चाहो तो कुछ कुछ चीजें चेंज कर हाँ? सकते हो। किया जैसे हमारे पास 22 का आ रहा है, 23 का आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। विशाल आप ये ये हटा दो। यहाँ पे क्या चाहिए, मैं डेट लेवल्स चाहिए, वैल्यूज का लेवल्स चाहिए। तो आप इसमें लेवल्स ऐड कर दो। बन रहा है क्या? अब यहाँ पे देखो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो उससे क्या करना है, हमें बहुत इतने लिमिट बड़े भिजवा नंबर दी। को नहीं दिखाना है। तो अभी हम उसका क्या करेंगे, साइड में करोड़ में उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं करोड़ में लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं गेट पे भी डेटा हटा दूं, मैंने दोनों विजुअल। तरीका बता दिया है। मैं गेट पे भी डेटा हटा करके फिल सेटिंग्स से, सेटिंग्स में जनरेट गेट पे भी डेटा हटा देता हूँ और इसको करोड़ में ले आता हूँ।
अच्छा, एक चीज और भी आप कर सकते हो ना। अभी ये सिंगल लाइन दिख रहा है। जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी या कुछ ले आओ, प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी ले आओ, तो अभी आपको नहीं मल्टीपल तीन तीन लाइंस दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो, इस कंडीशन में आप ना डेटा लेवल्स ऐड मत करो, आप एक्सिस ऐड करो, कौन सा, वो भी वर्टिकल। अब इससे क्या दिख रहा है, आप देखो इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा करो, कि ये जो ऊपर में चल रहा है कौन किसका सेल है, वो फैशन का सेल है, वो यहाँ पे आके ड्रॉप हुआ है। फिर आपका होम फर्नीचर का यहाँ पे चल रहा है, फिर आपका ऑटो सीरीज का ऐसे चल रहा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक का है सबसे कम सेल है, वो बहुत, ये 50,000 से भी कम पे चल रहा है। तो यहाँ पे जब आप कॉलम्स में डाल देते दोगे तो ये भी आपके स्प्लिट हो जाएगा। या ऑर्डर कैटेगरी पे नहीं डाल के आपको मान लेते हैं कि सिप मोड पे डालना है, सोनू सिप मोड पे आपने सोनू डाल दिया तो ये चार में डिवाइड हो गया। या फिर आपको किसी और चीज पे भी उसको ड्रैग कर सकते हो, मैं अभी सिंगल रखता हूँ। और मुझे इसको करोड़ में दिखाना है, ये नहीं दिखाना है मुझे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया और डिवाइडेड बाय 10 पे पावर 7। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि यहाँ पे ना ईयर भी है। अब देखो क्या दिखेगा, मैं दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा। अब आप यहाँ पे गए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डेटा लेवल्स चाहिए। डेटा लेवल्स को हमने ये किया, मोर ऑप्शन पे गए, वैल्यू फ्रॉम सेटिंग, यहाँ पे रेंज लिया, और यहाँ पे ये रेंज हमने दे दिया। ठीक है, और मैंने इसको सिलेक्ट किया और बाकी सबको अनसेलेक्ट कर भाई दिया। वो तो रहा है। हमने बाकी सबको, अब इसको करुआ ना वाला है वो थोड़ा सा अच्छा है, या आप मेरे फॉर्मेटिंग, लिए किया है? थोड़ा सा वो फॉर्मेटिंग हम करुआ यहाँ वाला पे, है। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसको नंबर को करते हैं जस्ट। ले अब लिया। दिक्कत क्या हुआ, अब ये देखो, ये जो आपका Q1 है ना, यहाँ पे जीरो दिख रहा है। क्यों जीरो निकाल दिख रहा ले। है, ये यहाँ पे जीरो आ गया है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे नंबर दिखाने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ऊपर शिफ्ट करो इसको, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो, ऊपर हमने एक कॉलम ऊपर शिफ्ट कर दिया। और ये इसको भी, ये जो डेटा यहाँ पे है, इसको भी एक कॉलम यहाँ पे शिफ्ट कर दो। ये थोड़ा सा ऑर्डर ऊपर नीचे है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्राफ में प्रॉपर नंबर दिखेगा। तो अब हमें ये दिख रहा है कि जो 23 का Q1 था, वहां पे सेल्स कम हो गया, मतलब ये सेल्स हमारा बढ़ा है, और यहाँ पे आकर के सेल्स हमारा कम हुआ 23 में, और फिर उसके बाद से हमारा सेल चला है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेल्स ट्रेंड। सेल्स ट्रेंड मतलब कि ओवर, मतलब क्वार्टरली सेल्स हमारा किस तरह से हुआ है। इसका भी आप चाहो तो डिजाइन में जाकर के इसका कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ये ले लिया, तो इसमें से ये हटा दो, क्योंकि हमारे पास ऊपर नंबर दिख रहा है करोड़ में। ये नहीं चाहिए था आपको, ये भी आप हटा सकते हो। अब आप इसको कट करो, यहाँ से डैशबोर्ड पे आ जाओ, और यहाँ पे कहीं पे पेस्ट करो। थोड़ा सा एक्सरसाइज हम छोटा कर देंगे। ठीक है विकास जी, अभी इसका भी नीचे से हम थोड़ा सा साइज इसके बराबर में ले आएंगे। विकास जी इतना तक समझ आ रहा है। हाँ हाँ। अब यहां से देखो, अब इसको हम और भी बना सकते हैं कि हमारा टॉप 5 कस्टमर कौन सा है, टॉप 5 मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, वो सब हम इसके नीचे ऐड करेंगे। अब इसमें क्या है, आप सब कुछ हटा दो, ये नॉर्मल, ये टोटल सेल है। जब आप अपने बॉस के पास जाओगे और दिखाओगे कि सर ये हमने एक रिपोर्ट बनाया है तो अपने टोटल सेल्स का, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते, टोटल सेल्स का, ओके ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसमें ना मुझे क्या क्या देख सकता हूँ, आप बोलोगे सर आप ना किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी पे क्लिक करोगे ना ये रिपोर्ट चेंज हो जाएगा, किसी भी ऑर्डर प्रायोरिटी पे चेंज क्लिक करो ना चेंज हो जाएगा, सिप मोड पे क्लिक करो चेंज हो जाएगा। अरे क्या दिखाओ, तो आपने कहा ये सर देखो ये आपके सिप मोड का सेल है, यानी कि फर्स्ट क्लास सिप मोड से आपका जो सेल है सिर्फ ऑटो एंड एसेसरीज प्रोडक्ट कैटेगरी में ही सेल है। इसका भी टाइटल आप छोटा कर दो।
इतना बड़ा नहीं चाहिए। अब ये क्या होगा, टाइटल जैसे छोटा होगा नहीं, ग्राफ आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और इसको आप ऊपर की तरफ मूव कर दो। ठीक है। आप बोलोगे यार सर आपका ना जो सिर्फ मोड फर्स्ट क्लास है वहां पे सिर्फ हम ऑटो एसेसरीज का ही करते हैं। अच्छा, सेम डे में हमें क्या भेजना जरूरी होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक हमें सेम डे में डिलीवरी करना होता है। अच्छा, सेकंड क्लास से हम क्या भेजते हैं, सेकंड क्लास से हम होम फर्नीचर ये सब भेज देते हैं। और स्टैंडर्ड क्लास से क्या भेजते हैं, स्टैंडर्ड क्लास से हम फैशन से रिलेटेड चीजों ऐसा। को स्टैंडर्ड क्लास से भेजते हैं। अब उसकी प्रायोरिटी क्या होती है, तो क्रिटिकल, क्रिटिकल में हम क्या क्या भेजते हैं, क्रिटिकल में ऑडियो, ऑटो, होम फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सब भेजते हैं, बट फैशन को क्रिटिकल कैटेगरी में नहीं भेजते हैं। हाई में क्या भेजते हैं, तो हाई में हम आपका सब हमारा सारा सेम प्रोडक्ट है। जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि जैसे मुझे यहाँ देखना हो कि टोटल परसेंटेज, टोटल सेल का ये कितना परसेंट है, ये सब मैं यहाँ नहीं देख पाऊंगा। टोटल सेल का ये कितना परसेंट है, ये सब मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बनाने में। अब जैसे मुझे ये दिखाना है कि टॉप 5 कस्टमर कौन है जो हमसे सामान खरीद रहा है, और टॉप 5 प्रोडक्ट कौन सा है जो सबसे ज्यादा बिक रहा है। क्लियर है। अच्छा, कस्टमर में हमने ये देखा था कि हमारे पास कोई छोटा कस्टमर नहीं था, हमारे पास 798 कस्टमर था, तो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, बट फिर भी हमें टॉप 10 कस्टमर दिखना है और 10 प्रोडक्ट कैटेगरी देखना है कि कौन कहाँ पे सेल हो रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने ग्राफ्स हमें बनाना होगा उतने पिवट हमें क्रिएट करना होगा। सो लेट्स कॉपी। अब हमें क्या दिखाना है, टॉप प्रोडक्ट का दिखाना है। फिर तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट। पूरा। तो प्रोडक्ट को तो ये सब मैं हटा देता हूँ पहले, ये भी हटाओ और ये भी हटाओ। तो हम प्रोडक्ट लेके आ गए, सम ऑफ सेल्स आ गए। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, टॉप 10 का दिखाना है। सो अभी हमने क्या किया, इसको शॉर्ट में। सेलेक्ट किया और हम सॉर्ट करेंगे सबसे पहले। और सॉर्ट ना भी करो ना तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, फिल्टर पे जाओगे ना तो यहाँ पे टॉप 10 मिल जाएगा। 10। ठीक है, टॉप 10 आपने कर दिया, और इसको अब सॉर्ट कर दो, छोटा हो गया। ठीक है, तो एक तो ये बन गया। और हमने क्या कहा था कि टॉप 10 कस्टमर का भी देखेंगे, उसको भी यहाँ पे पेस्ट करो, पिवट को। और क्या लेना है, हमें कस्टमर लेना है। सो उसको प्रोडक्ट हटाओ और कस्टमर दे आओ, कस्टमर कस्टमर ले। नहीं। तो यहाँ पे भी आपके सब आ गए कस्टमर। अब इसमें से टॉप लेना है 10, वैल्यू फिल सेटिंग्स टॉप 10, ओके, और इसको शॉर्ट। सॉर्ट कर दो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे टॉप कस्टमर और टॉप प्रोडक्ट आ गया। अब इसका ग्राफ कैसे दिखाना है, तो दोनों में मैं बार चार्ट यूज कर लेता हूँ। सो पिवट चार्ट। सो बार चार्ट कहाँ पे मिलेगा, ये रहा मेरा बार चार्ट। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये किस तरह से है? बार चार्ट। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे बड़ा जो तो सबसे नीचे आता है, इसको मुझे उल्टा करना है, तो इसको भी मुझे यहाँ पे रिवर्स में ले जाना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करने पे लार्जेस्ट जो होगा सबसे टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी आपको वही चीज करना है, इस पे जाओ, पिवट टेबल एनालाइज में जाओगे, पिवट चार्ट पे आओगे, तो यहाँ पे आपको बार चार्ट मिलेगा। और यहाँ पे भी आप सेम ग्राफ ले लो, और इस पिवट पे आकर के इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दो। इन्वायरमेंट। तो सबसे बड़ा कस्टमर क्या होगा, ऊपर चला गया। अब मुझे यहाँ पे इसका टोटल नहीं चाहिए, हटा दो, जो जो आपको फॉर्मेटिंग करना है ये कर दो आप। ये हटा दिया हमने, ये नहीं चाहिए तो हटा सकते हो, ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए तो आप इसको भी हटा दो, ग्रिड लाइंस को चाहिए तो आप रख भी सकते हो। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं कि आप हटा ही दो, आपको चाहिए तो आप रख सकते हो। ठीक है, ऐसा कलर कोई चेंज, अभी हम तक सारा ब्लैक में ले रहे थे, इसको भी हम ब्लैक ब्लैक आउट ही कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ये ले लो, कस्टमर नेम यहाँ पे है, क्योंकि हमने यहाँ पे फिल्टर किया हुआ है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कभी आपको टॉप 20 लेना हो, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी हम कैसे ले सकते हैं। इस पे भी आ जाओ, और यहाँ पर भी दिखा सकते हो। अच्छा, इसको आप करोर्स में भी दिखा सकते हो, अभी लेवल्स लाने के लिए, मैं उसको अभी बाद में दिखाता हूँ। ये दोनों को मैंने यहाँ से कट करना है और डैशबोर्ड पे आ जाना है, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब दोनों ग्राफ को आप अलग अलग अलाइन करो, ये कैंसिल कर दो इसको,
आपको पूरा स्पेस यूज करना है तो आप स्पेस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? टॉप 10 मोस्ट प्रोडक्ट। सेलिंग सेलिंग प्रोडक्ट। ठीक है, और ये क्या है? 10 कस्टमर। टॉप 10 टॉप कस्टमर। 10। टॉप 10 कस्टमर। ठीक है, आप इसको ग्राफ को बराबर पे ही रखना है तो बराबर पे भी रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। इस दोनों जगह पे आप कोई स्लाइसर भी डाल सकते हो, यहाँ पर भी आप स्लाइसर डाल सकते हो और यहाँ पर भी स्लाइसर आप डाल सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर। ये मैंने छोटा सा डैशबोर्ड बनाया, बहुत छोटा है, इसमें हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है। अब आप देखो, हमने क्रिएट कर लिया, तो क्या मेरा ये नीचे चेंज हुआ? नहीं। चेंज हो रहा है नीचे नहीं। का ग्राफ? हो रहा है ना? अभी हाँ जैसे हो टी शर्ट रहा। आ हाँ रहा है, हाँ हाँ। तो टी शर्ट है, रनिंग हाँ। शूज है, क्रिटिकल में देखोगे तो आपका कार स्पीकर है, टायर्स है, ये भी चेंज हो रहा है। हम्म। तो इस तरह का आप एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। विकास जी, अब पूछो आप अपने सवाल। अभिलाष आप भी। एक बार रिव्यू करना पड़ेगा, कि बहुत अलग चीज देखी है मैंने। अच्छा, हाँ हाँ। देखो, जब आप डैशबोर्ड सीखते हो ना, तो मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। बनाने का सबका मन करेगा, सबको होगा यार मैं भी ना कल से ये चीज बनाऊंगा, बड़ी मजेदार हाँ। चीज लग रही। बट उसके लिए ना आपको पहले पता करना होगा कि मुझे दिखाना क्या है। ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि हमें जो रिपोर्ट, मान लेते हैं कि आपके पास कोई नेट मार्जिन रिपोर्ट है, ट्रेवल एजेंसी से हाँ। रिलेटेड है। अब नेट हाँ। मार्जिन में मैं क्या दिखाऊं? मेरा बॉस क्या देखता होगा? तो वहां पे देखिएगा कि यार टोटल सेल क्या है, टोटल आप कितना परसेंट कमा रहे हो, कितना परसेंट सर्विस चार्ज से कमा रहे हो, जो आप अर्निंग भी कर रहे हो ना, कमा भी रहे हो ना पैसा, आपकी हाँ इनकम आ हाँ। रही है, वो कमीशन से कितना आ रहा है, सर्विस चार्ज से कितना आ रहा है, या अदर कमीशन से कितना आ रहा है, कितना कितना परसेंट आप कमा रहे हो, कहाँ से, वो सब चीजें आप देखते हो। तो थोड़ा सा यहाँ जब आप डैशबोर्ड में जाते हो ना, तो ये समझो कि आप मैनेजर के लेवल की चीजें सोचना स्टार्ट करोगे, तभी आप बना पाओगे। सही है। आप बेसिक करते रहोगे, रिकंसलेशन ये सब चीजें करोगे ना, तो कभी भी इन चीजों पे नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि पिवट टेबल जितना हम सोचते हैं ना, उससे बहुत कुछ है। और पिवट सही है। टेबल में इतना कुछ है तो पावर पिवट में क्या होगा? सही बात है। अभिलाष, हाँ। आप बताओ। ये प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेल है। हाँ, इसको हम डोनट चार्ट में दिखा सकते हैं ना? बिल्कुल दिखा सकते हैं। क्या करेंगे, इसको वो सिलेक्ट करो आप, हाँ। इसको सेलेक्ट करो, पिवट टेबल डिजाइन में जाओ, यहाँ पे कहीं पे चेंज टाइप होगा, और यहाँ पे हम्म, आप पाई चार्ट पे गए, पाई चार्ट में ये आपका डोनट चार्ट हो गया, हम्म, और इसको आप चेंज कर दो, ये आपका डोनट चार्ट हो गया। बट इसमें आपको हम्म, क्या अभी ऐड करना पड़ेगा? लीजेंड्स। लीजेंड है तो ना bro। तो इसमें आप लीजेंड्स ऐड, क्योंकि लीजेंड से ही पता चलेगा कि कौन किसका हाँ। कितना सेल है। फैशन ये है तो इसका इतना सेल है, होम फर्नीचर का ये रहा, हम्म, ऑटो एक्सेसरीज का ये रहा। लीजेंड्स में भी आपको परसेंटेज भी दिखाना है, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन आता है। ये कहीं पे होगा परसेंटेज का भी, ये परसेंटेज, परसेंटेज ये। ये रहा। ये हम्म, परसेंटेज में आप देखोगे तो जो हम्म, फैशन का सेल है दैट इज 61%, और वो कितना है? 4.14। पर- तो अब यहाँ पे नंबर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है अगेन, हम्म, क्योंकि नंबर आपको 6.9 CR तो दिख रहा है ना टोटल सेल का। हाँ हाँ। लेजेंड में जाओ, मोर ऑप्शंस, यहां से आप वैल्यूज हटा दो। तो आप देखो, परसेंटेज। हाँ, मैनेजर कैसे कैलकुलेट करेगा? 6.9 CR है, लगभग 7 करोड़ है, और 61 हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो 7 करोड़ का 60%। बताओ बताओ, जल्दी कैलकुलेट करना है। 7 करोड़ का 60%, अरे 4.2 CR होगा ना, 6 7 42। 42 लाख, 42 लाख। नहीं, 42 लाख नहीं फोर होगा, पॉइंट टू फोर सी है। पॉइंट टू सी आर होगा। हाँ, 4.2 4.2 सी है। CR।
करेक्ट। तो हाँ। ये कैलकुलेशन वो खुद ही कर लेगा। उसको जैसे हम बताएंगे ना, यहाँ पे 5% का सेल है। कितना सेल है? 6.9, यानी 7 करोड़ के आसपास का हम्म सेल है। 5% सेल है तो 10% होगा कितना? 70 लाख। और उसका 5% 35 लाख। हम्म। तो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। इसीलिए जब आप डेटा एनालिस्ट में जाते हो ना, तो वहां पे आपका मैथ स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको नंबर समझ में आना चाहिए। जब आप देखो यहाँ पे जाते हो ना, तो यहाँ पे देखते हो यार, मेरा 22 ना कांस्टेंट था। बिजनेस कांस्टेंट मतलब एक ही लाइन पे चल रहा था। 23 के Q1 में ऐसा क्या हुआ कि मेरा सेल ड्रॉप हो गया? ड्रॉप हो गया। ये कंसर्न है। जैसे आप फर्स्ट टाइम आप रिपोर्ट देख रहे हो, तो ये आपके सामने आना चाहिए कि 23 में ऐसा क्या होता है मेरा Q1 का सेल कम हो गया। और फिर हम्म वहां से 23 में डाउन ही रहा सेल। फिर हमारा 24 में क्या हुआ सेल? अब मैं पूछूं कि यार कौन से प्रोडक्ट में ये दिक्कत हुआ, ड्रॉप कहां पे हुआ? आप क्या करोगे? ऑटो एंसेसरीज में गए। प्रोडक्ट है। यहां पर भी ड्रॉप हुआ है। यहां पे ज्यादा ड्रॉप हुआ है, देखो 0.6 से 0.3 तीन पे आया। आधा हो गया। सॉरी नहीं, मैंने मल्टीपल सिलेक्शन किया था। ऑटो एंसेसरीज ये आधा हो गया। क्या हम्म हो रहा है? ऑटो एंसेसरीज हम्म 0.1 पे चल रहा है, बट ये ड्रॉप हुआ है। हम्म इलेक्ट्रॉनिक भी ड्रॉप हुआ। ये भी ड्रॉप हम्म, हुआ। होम फर्नीचर भी ड्रॉप हुआ। सब कुछ ड्रॉप हुआ है यहाँ पे। हाँ। अच्छा, कौन से सिप मोड या ऑर्डर प्रायोरिटी पे ड्रॉप हुआ? ये क्रिटिकल पे ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे हम्म, ड्रॉप है। ये यहाँ पर भी ड्रॉप है मीडियम में। यहाँ पे ड्रॉप है। तो हम क्या कह सकते हैं? सबसे ज्यादा कहाँ पे ड्रॉप हुआ है? मीडियम में। क्योंकि देखो मीडियम में टोटल सेल आपका कितना है? 3.99। कितना टोटल सेल? मैं फोर सी मीडियम की बात नहीं करो। टोटल सेल कितना है? 4 CR की 6.9 CR। टोटल से, हाँ। 6.9 CR। और उसमें से हाँ, 4.99 यानी 4 करोड़ किसका सेल है? मीडियम का सेल है। मीडियम का है। अब वो अचानक यहां से देखो 0.4 से 0.2 पे आ गया। तो हम्म, इसका तो 50% बिजनेस डाउन हो गया ना। हाँ जी। 40 लाख का जो रन रेट चल रहा था कि हर क्वार्टर में आप 40-40 लाख करोगे, वो 40 लाख से हम्म, सीधे 20 लाख पे आ गया। और पूरे साल कहीं पर भी 2023 में वो 40 लाख को टच नहीं किया। हम्म, हम्म, अच्छा, आपको लग रहा है यार 40 ना, ये समझ नहीं आ रहा कि 0.4 थोड़ा सा नंबर बढ़ाना चाहिए, एक डेसिमल प्लेसेस और बढ़ाने चाहिए। तो क्या करोगे? यहाँ पे आओगे, 1 डेसिमल प्लेसेस बढ़ा दो। अब उससे क्या होगा कि आपको दिखेगा कि 0.36 पॉइंट, यानी कि 36 लाख, 36 लाख, 36 लाख, फिर 37 लाख हुआ। और उस 37 लाख से गिर के अभी सही। 23 लाख पे आ गया। और मैक्सिमम 31 लाख गया है। हम्म, और फिर वो 36, 35, 36, मतलब फिर से उसी ट्रेंड पे आ गया। छोटू, और क्वेश्चंस? अभिलाष, आपके क्वेश्चंस? एक बार रिव्यू करने के बाद ही। ठीक है, रिव्यू भी करना और फिर बनाना भी एक है। बार एक बार दोबारा देखना है, उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ज्यादा हाँ। वो हो गया ना इसलिए। अच्छा, यहाँ पे ना एक सबसे बड़ा कंसर्न ये आएगा, आप लोगों को दिक्कत आएगा कि कौन सा ग्राफ हम यहाँ पे बनाए। मतलब कौन सा ग्राफ हमें कब बनाना है। क्लियर? हाँ जी, हाँ हम्म। जी, हाँ जी। मतलब अभिलाष को तो आइडिया होगा। हम्म, तो हाँ। या तो आप वो पावर बीआई वाले सारे वीडियोस देख लेना कि उसमें सारे ग्राफ कब कैसे बनेगा, कब बनता है। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में सिर्फ आपको ग्राफ पे ही बताऊंगा, एक्सेल में जितने ग्राफ है, कि कौन सा ग्राफ आपको कब बनाना है। जैसे अभी अभिलाष ने कहा कि ये जो कॉलम चार्ट था, इसको डोनर चार्ट में क्यों नहीं बनाते हैं? तो क्या हम्म। डिफरेंस था उसमें और इसमें, क्या था? और कॉलम चार्ट बनने के बाद, डोनर कॉलम से डोनर चार्ट बनने में हमें क्या पहले दिख रहा था और अभी क्या नहीं दिख रहा है? पहले दिख रहा था कि कौन सा एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट से कितना ज्यादा या कम सेल हुआ, यानी कि कंपैरिजन हो रहा था पहले कॉलम चार्ट में। और अभी क्या दिख रहा है कि जो हमारा 6.9 CR का टोटल सेल है, उसमें कौन से प्रोडक्ट ने कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किया है।
तो 61% फैशन ने किया, 90% होम फर्नीचर ने किया है। तो ये चीज हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा सा आप भी, मैंने ग्रुप में एक इमेज भी शेयर किया था ना कल या परसों, कि कब ग्राफ बनाना है हमें कौन सा। एक बार ग्राफ वाला वीडियो ना, एक बार क्लास हो जाना चाहिए था, तो ठीक है, वो मैं होता उसमें तो समझ बता आ दूंगा। जाता ठीक है, ग्राफ उससे से बता दूंगा। कि कौन सा कब यूज करना है। जैसे डोनट चार्ट उससे बेहतर लग रहा है। नहीं, बेहतर से नहीं, आपका पर्पस क्या है, आपको क्या हम्म। दिखाना है? क्या दिखाना क्या है। हम्म। जैसे मान लेते हैं, चलो थोड़ा थोड़ा अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, कि हमें कैसा डेटा मिलता है और क्या दिखाना होता है। जैसे अभी हम कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। हम्म। सब कोल्ड ड्रिंक सबको पसंद है। मैं 2 ऑप्शन हाँ जी। देता हूँ, पेप्सी और कोक। ठीक है, बताओ पेप्सी किसको पसंद है, पेप्सी किसको पसंद है। मुझे मुझे पसंद है। मुझे मुझे ठीक है, मुझे छोटू। ठीक है, यहाँ पे अभिलाष आ गए, हाँ। यहाँ पे विकास आ गए। ठीक है, और भी कोई बंदा है, मनीष आ गया, उसको भी ये पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोक ज्यादा पीने वाले हैं, पेप्सी कम पीने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बहुत लंबा लिस्ट है, अलग अलग नाम मैं ऐसे डाल देता हूँ। यही सेम नाम मैं कई बार रिपीट कर देता हूँ, और इधर भी यही नाम रिपीट कर रहा हूँ। तो अभी तो मुझे ये दिख रहा है कि ये लाइन छोटा है और ये लाइन बड़ा है, तो कोक ज्यादा पीने वाले हैं। लेकिन यदि ये बहुत लंबा होता, ठीक है, यानी कि ये कौन है, कोक वाले लोग हैं, और ये लोग कौन है, पेप्सी पेप्सी। वाले। ठीक है, अब मैं बीच से कुछ और भी कॉपी करता हूँ और इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब बताओ कि पेप्सी पीने वाले ज्यादा है, कोक पीने वाले ज्यादा है। ये तो मुश्किल है बताना, क्योंकि काउंट करना पड़ जाएगा। वैसे ये मतलब रो के हिसाब से पता चल जाएगा। मतलब तीन। प्राइवेट करना पड़ेगा। करेक्ट, इसको आप क्या करो, कॉन्ट इफ कर दो, या कॉन्ट इफ भी कर दो। हम्म। हम्म। यस। कौन टिप्स। क्राइटेरिया सेकंड। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि हम्म। कोक पीने वाले 27 लोग हैं, पेप्सी पीने वाले 24 लोग। 24। अब डेटा ये हुआ, आपने डेटा बनाया, लेकिन जब किसी को मुझे भेजना है तो क्या बोलूंगा, कोल्ड ड्रिंक्स, और ये हो गया नंबर ऑफ। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट पे गया, और यहाँ पे बहुत सारे चार्ट होते हैं, रिकमेंडेड चार्ट होते हैं। इसलिए आपको खुद बताता है कि आपको कौन सा ग्राफ बनाना है। आपको नहीं पसंद है, ठीक है चलो, यहाँ पे फर्स्ट चार्ट है कॉलम चार्ट, मैं ये पिक करता हूँ। अब बताओ, नंबर को छोड़ दो, नंबर भूल जाओ आप, ये नंबर छोड़ दो, ये है, मैं नंबर के ऊपर ये रख दूंगा। अब कोई पूछेगा कि ज्यादा पीने वाले लोग कौन से ड्रिंक को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, कोक। हम्म। कोकना। तो यस। का चार्ट से बता। अब जैसे हम ये बोलेंगे ना कि कोक ज्यादा पसंद करता है, तो ये क्या हुआ कि ये आपका पिक्चर है, और यही आपका डेटा विजुअलाइजेशन भी है। आप बोलते हैं ना कि विजुलाइज करो, विजुलाइज करने का मतलब, मान लेते हैं कि अभी मैं बोलूं कि छोटू आप ना आमिर खान हो, आप विजुलाइज करो। तो छोटू बोले यार मैं आमिर खान हूँ, मतलब बहुत सारे लोग हैं, मीडिया है, ये है वो है। अब क्या करते हो, सपने देखते हैं ना, एक तरह से, कि विजुलाइज करते हो कि मैं आमिर खान हूं तो कैसा हूं। वैसे ही होता है कि आपका डेटा, उस डेटा को आप विजुलाइज करते हो, मतलब एक इमेज में, एक ग्राफ में, कि दूसरे को आसानी से समझ में आ जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन। और इस डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ही पावर बीआई बना हुआ है, इसी के लिए डेटा स्टूडियो बना हुआ है, इसी के लिए बाकी सब कुछ बना हुआ है। एक मिनट को, इसमें यदि मेरे पास हो स्टूडियो,
चेक, मैं आपको दिखाऊंगा। हम्म, उससे परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, ये नहीं, कहीं पे मैंने कुछ बना तो रखा था, आपको ग्राफ से ही समझ में आ जाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी डैशबोर्ड। विकास जी, ये आपका वही एनएमआर रिपोर्ट है। हाँ। अब उससे मैंने ये एक रिपोर्ट बनाया था, अच्छा, दिख रहा है आपको दिख रहा है, दिख रहा कि कहाँ पे कितना आपको पैसे आए हैं, कितना रिसीव हुआ है, कौन कौन से एयरलाइन के कोड हैं। है। ओ, ये यहाँ पे कस्टमर की बहुत सारी लिस्ट होगी, ग्रैंड व्यवस्थित। टोटल कितना है। दूसरे पेज पे जाना है तो 61 पार्टनर से यहाँ पे है कस्टमर। आप नीचे करके जाओगे तो ये सब आपको दिखेगा। इसके बाद ये आपका ये कस्टमर वाइज सेल्स है, टोटल सेल आपका ये हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी मंथ ऑन मंथ कितना है, सर्विस चार्ज कलेक्शन कितना है आपका, नंबर ऑफ कस्टमर कितना है, नंबर इनवाइसेस कितने बने हैं, नेट मार्जिन, सर्विस चार्ज, डिस्काउंट गिवन, कमीशन रिसीव, फिर कस्टमर चार्जेस मुझे ये देखना है। तो कि मुझे सिर्फ कैश एजेंट का ही देखना है, तो मैंने सिर्फ कैश एजेंट को फिल्टर किया, तो ये पूरा कैश एजेंट का है। कॉर्पोरेट का देखना है तो सिर्फ कॉर्पोरेट का है। मुझे ये दोनों साथ में देखना है, कैश एंड कॉर्पोरेट, ये दोनों पूरा साथ दिख रहा है। किस डेट का देखना है तो वहां पे आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये जैसे भैया मैं, नेट पेबल और नेट रिसीवेबल में मतलब अमाउंट है क्या वो? हाँ हाँ, अमाउंट है, मिलियंस में तो है। तो लॉस में भी है ना वो? क्यों? 22 मिलियन आपको रिसीव करना है और ट्वेंटी वन पॉइंट नहीं थ्री नहीं, आपको पे करना है। इससे बैक वाले ईयर में। अच्छा, ये जो आपको ये नीचे, वाला। हाँ, तो ये 7.5 आपको पे करना है, 7.5 आपको आपने रिसीव करना है। 7.8 ऐसे तो होगा। 0.3 मिलियन का है। नीचे आप देखो एक डॉन एरो दिख रहा है, हाँ हाँ, डाउन एरो। ये है कि सेम टाइम आप लास्ट ईयर से कितना कम या ज्यादा है। हम्म। फिर आप कमीशन रिसीव किए, आपने डिस्काउंट कहाँ पे मिला, आपको सर्विस चार्ज कितना मिला। ये पूरा ना यहाँ पे ये डेटा विजुअलाइजेशन है, ये गूगल का लुकर स्टूडियो में बना हुआ है। बट आप देखोगे ना, आपको यहाँ पर जाकर के देखो बेसिक कितना फी आया, टैक्स अमाउंट कितना है, एयरलाइन वाइज आपने किस पे कितना नेट मार्जिन हुआ। यहाँ पे देखो कि आपके कस्टमर है कितना रिसीव किया, कितना चेंज हुआ है लास्ट टाइम से, उसका प्रॉफिट कैसे कम हुआ है। जैसे ग्लोबल बिजनेस ट्रेवल है, ये डमी डेटा है पूरा, तो उसका नेट रिसीव जो है वो कम हुआ है, बट नेट मार्जिन आपने उससे ज्यादा पैसा कमाया। उसका सेल भले कम हो गया हो लास्ट टाइम से, लेकिन उसका प्रॉफिट हम पे हमारा ज्यादा हमने अर्न किया। कहीं पे हमारा अर्न हुआ है तो एबीसी पब्लिशर करके वहां पे बड़ा सेल भी बढ़ा है 50% से, और प्रॉफिट भी बढ़ा है। सर्विस चार्ज आपने कितना कलेक्ट किया, 6.7 CR। आपने कितने इनवाइसेस क्रिएट किए हैं, तो ये रहा 782। कितने कस्टमर थे आपके उस पीरियड में, तो 61 कस्टमर के साथ आपने डील किया। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जैसे अब ये आपका हो गया, क्या हो गया ये बताओ। अभिलाष, ये कौन सा ग्राफ है, ये वाला? कौन सा? ये वाला, ये क्या कहते हैं, कस्टमर टाइप वाइज जो सेल्स है। ये तो डोनट। डोनट है। डोनेट। डोनट है। ये कौन सा है? ये तो ग्राफ, उसको कॉलम ट्रेंड। चार्ट, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट, हाँ कॉलम चार्ट। ये हमारा स्पीडोमीटर है। मैंने स्पीडोमीटर ही है, मैंने हाँ। बताया था ना कि जब कार में ऐसे हाँ होता है, हाँ हाँ। ये हमारा टेबल हो गया, ये जो दो है ये टेबल है। तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा डेटा उसी में दिखाते हो, समटाइम्स आपको टेबल में भी दिखाना पड़ता है। और ये जो ऊपर में ये सब दिख रहा है बॉक्स, ये क्या क्या है? हम्म। कार्ड। ये क्या है? फिल्टर। तो इसीलिए एक्सेल में डैशबोर्ड बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और उतना आपको डिजाइन भी नहीं मिलेगा एक्सेल में। और हम्म। बाकी प्लेटफॉर्म पे आपको थोड़ा सा डिजाइन भी मिल जाता है। लेकिन एक्सेल स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप यहां से डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करो, और धीरे धीरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर के भी डैशबोर्ड आप बनाओ। ये अभी किस पे बना हुआ था, ये वाला एनएमआर वाला? ये गूगल के डेटा स्टूडियो पे, गूगल का ये फ्री टूल है, फुल शीट। लुकर स्टूडियो। लोकर स्टोर। हाँ।
उसमें भी कमांड सेम ही लगती है इसके पाइवट की तरह, जैसे इसमें हाँ नॉर्मल हाँ एक्सेल है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा बनाने का डेटा प्रोसेस होता है। भैया डेटा वो यहाँ से तो ले सकते हैं ना, जैसे मतलब एक्सेल में जाके कहाँ पे? डेटा तो आप गूगल शीट पे डाल दो ना। एक्स एक्सेल शीट से भी ले सकते हो, कहीं से गूगल भी ले शीट सकते में हो। ले जाए। हाँ, गूगल शीट से भी ले सकते हो, एक्सेल से भी। गूगल शीट से क्या होगा, देखो, अभी मैं इसका प्रोसेस बताता हूँ कि मैंने किया क्या था। जस्ट मिनट, एक मिनट दिखाऊं। ये दिख रहा है आपको? हम्म। हाँ ये कितना बड़ा प्रोसेस था मैं आपको बताता हूँ। इसमें विकास जी आपका भी नाम होगा, आई हाँ। थिंक। हाँ, इसमें आपका भी नाम होगा, आपने भी आई थिंक पे किया था। अरे मत विकास, दिखाओ भाई, मत दिखाओ। हाँ होगा, मतलब नाम होगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। इसका क्या था? फिल्टर मारो तो। हाँ, इसका क्या था मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों का ये जो मंदिर बिफोर दिख रहा है ना, इस मंदिर को हमने ट्रांसफॉर्म किया एट प्रेजेंट पे, उस टाइम पे। हम्म उसमें हमने एक ऐप क्रिएट किया था गूगल की हेल्प से, ठीक है। हम्म उस ऐप पे हम एंट्री करते थे कि कौन किसने पैसा दिया है, जो इनफ्लो स्टेटमेंट हम्म दिख रहा है, और कहाँ पे हम्म हमने वो खर्चा किया है, दोनों एंट्री होता था वहां पे ऐप में। और हम्म ऐप से डेटा जाता था कहाँ पे? गूगल सीट पे, अपने आप। और गूगल सीट अच्छा। से ये वाला डैशबोर्ड लिंक था कि जैसे गूगल सीट पे हम्म डेटा आएगा उसके 15 मिनट के बाद जो है, ये रिपोर्ट आपका हम्म, अपडेट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, पूरा टेक्नोलॉजी हमने यूज किया था। और इसका लिंक मैं किसी के आप के साथ भी शेयर कर दूंगा ना, यहाँ पे लिंक आता है, ये शेयर। तो ये हम्म, लिंक मैं आपको, ये गेट रिपोर्ट लिंक भेज दूंगा ना, तो आप अपने सिस्टम पे ये रिपोर्ट ओपन कर सकते हो। हम्म, और पूरे गांव में हमने ये लिंक शेयर कर दिया था सबके साथ कि आपको मंदिर का रिपेयरिंग का वर्क चल रहा है, आपको पूरा हिसाब देखना है ना। यू डोंट हैव हम्म, टू वर्क, मतलब वेट कि हम पूरा काम करेंगे फिर आपको हिसाब देंगे, नहीं। आप सेम टाइम पे देख सकते हो कि आज क्या कलेक्शन हुआ, आज क्या खर्चा हुआ हमारा। हमने यहाँ पे एक इवेंट कैलेंडर भी बनाया था, और किसके पास कितना पैसा बचा हुआ है उस टाइम पे, वो भी हमने बनाया हुआ था कि इस मेंबर के पास इतना पैसा बचा हुआ है। हम्म, तो ये पूरा टेक्नोलॉजी यूज करके हमने पूरा क्रिएट किया था। यहाँ पे जैसे किसी अरुण झा ने ये 21,000 दिया कि टोटल का कितना परसेंट दिया, इसने 11% दिया। डॉक्टर मनोज चौधरी है, उसने 10% दिया। तो ये अलग अलग बंदे ने। और इसके बेस से जब हमने सॉर्ट किया ना, तो लोगों को लगता था यार मेरा नाम ना ऊपर होना चाहिए। हम्म, और इसके लिए लोगों ने 3 बार 4 बार उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। तो ये कंपटीशन भी आया और ट्रांसपेरेंसी। तो सेम चीज, जब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका पर्पस अलग था, पर जब आप ऑफिस में भी काम करते हो ना, तो जब आप एक डैशबोर्ड लेके बना करके ले जाते हो ना, तो एक ट्रांसपेरेंसी आता है, एक आपका टेक्निकल स्किल्स का नॉलेज बढ़ेगा। मान लो आप रिकंसिलेशन कर रहे हो, आप इनवॉइस बना रहे हो, उससे लोग कितना पे करेंगे आपको? एक लिमिट तक ही तो पे करेंगे ना, 35,000, 40,000, 45,000। हम्म, 1 लाख तो पे नहीं करेंगे। हम्म। तो उसके लिए आपको स्किल्स अप करके और कुछ थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा और उस तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, ये जो है ना, एक बार जब मेरे को मंदिर बन रहा था, हम्म तब भी ऐसे ही हुआ था। उस टाइम में क्या होता, मैक पे नाम, मतलब जो है, हम्म। मैक पे बोलते थे हाँ इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना दिया, तो तो आदमी ये, फिर से देने। हाँ, तो ये जो लुकर स्टूडियो, आप यहाँ इसको सीख सकते हो, गूगल पे डेटा रखो और लुकर स्टूडियो। और लुकर स्टूडियो इज ऑल्सो इज अ बीआई, जो पावर बीआई में आप जैसे बनाते हो ना, वैसे हम्म यहाँ पर भी बनता है। हम्म जब आप इसको एडिट करोगे ना, तो यहाँ पे मैं हम्म दिखाता हूँ आपको, सारे ग्राफ के ऑप्शंस आते हैं। हम्म इंसर्ट, नहीं, ये देखो, टाइम सीरीज चार्ट, वर्टिकल बार चार्ट, कॉम्बो चार्ट, हम्म पाई चार्ट, टेबल, बबल मैप, फील्ड मैप, ये सब हमने डिस्कस किया है उसमें। हीट मैप, लाइन मैप, जियो चार्ट, स्कोर कार्ड, ये सारे ऑप्शंस वहां पे था। पिवट टेबल, नीचे जाओ, ट्री मैप, बस। तो ये बहुत सारे इन्होंने ऑप्शन ऐड, अभी भी बहुत सारे ऐड किया है इन्होंने, उस टाइम पे नहीं था। बट उसके बाद इन्होंने हम्म इसको और ऐड किया। तो आप कोई भी बीआई टूल सीखो, फर्क नहीं पड़ता, या पावर बीआई सीखो या डेटा स्टूडियो सीख लो, कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। हम्म। ये बहुत जरूरी है। और व्यू करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप इस पर क्लिक करो तो आपको व्यू दिख जाएगा। किसी को मैं लिंक शेयर करूंगा तो यही रिपोर्ट जाएगा उसको।
तो पर्पस कुछ भी हो, बट आपके स्किल्स आप सीख जाते हो कि हमें क्या बनाना और कैसे बनाना है। हम्म जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ही लिखा, जैसे 59.3% ऑफ टोटल एक्सपेंस आर डन बेसिस इनवॉइस। जब गांव में आपने इनवॉइस नहीं मिलता, बट फिर भी हम कह रहे हैं 60% जो खर्चा है ना, हम इनवॉइस पे ही कर रहे हैं। और हम्म उसमें भी मैक्सिमम एक्सपेंस हैज बीन पेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये सब जब आप किसी कंपनी का भी रिपोर्ट देखोगे ना, तो ये चीजें हाईलाइट करते हैं। गवर्नमेंट का हम्म बजट आता है, वहां पर भी वो चीजों को हाईलाइट करते हैं कि हमने क्या क्या किया है। एवरेज कंट्रीब्यूशन बाय फैमिली इज मोर देन 1K। हर फैमिली 1,000 से ज्यादा पे कर रहा है, 12 लोगों ने 5K और मोर से ज्यादा पे किया है। हम्म तो ये सब आप उसी से डेटा को देख करके बनाते हो। आप जैसे आपका एनएमआर रिपोर्ट तो आपको सबने देखा। एनएमआर रिपोर्ट जैसे, सॉरी विकास जी, आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा एनएमआर रिपोर्ट का, क्योंकि आपने एनएमआर रिपोर्ट को देखा हुआ है। तो आपको लगता है यार कोई इस तरह का भी बना सकता है रिपोर्ट क्या? तो ये चीजें सीखना है थोड़ा सा। ठीक है। हाँ। जैसे एक्सेल से हम अपना बैंक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं। हाँ जैसे जी। अपना मतलब जो एक्सपेंस का जो हम मतलब चाहते हैं बनाने के लिए मंथली एक्सपेंस का। हाँ हाँ, बिल्कुल बना सकते हो आप। अब बना के लाओ ना। कुछ नहीं बनेगा तो देख लेंगे साथ में। मतलब आप डेटा चेंज कर देना, बाद में आप डेटा नंबर अपडेट कर लेना। नहीं नहीं, मतलब बनाए कैसे वो, कोई यार फॉर्मेट ऐसे कुछ। भाई भाई, जैसे मैंने आज ये रिपोर्ट बनाया, ये डैशबोर्ड बनाया, आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल के हम्म बनाओ कि आपका आमदनी हाँ। कहाँ कहाँ हम्म से आ रहा है, कौन से सोर्स से आ रहा है, खर्चा आप कहाँ कहाँ पे किस किस सोर्स में कर रहे हो। कि हाँ। 2024 में आपने कितना कमाया, 2023 में कितना कमाया, 25 में कितना कमाया, एक हम्म साल से दूसरे साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ, परसेंटेज ग्रोथ कितना हुआ। कि 2024 में हम्म आपने 5 लाख कमाया, 2025 में आपने 6 लाख कमाया, तो कितना परसेंट बढ़ा है। महंगाई का सही रेट है। देखो, कि इन्फ्लेशन रेट देखो कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है। मान लेते कि आपका इंक्रीमेंट हुआ 5% और इन्फ्लेशन बढ़ा हम्म 7%। तो इसका मतलब कि आप 25 से तो मतलब पिछले साल से तो नीचे ही चले गए ना, हम्म आगे तो बढ़े ही नहीं। हम्म तो ये सब चीजें आप करो कि कितना सेविंग कर रहे हो, सेविंग करने में आप कितना फिक्स एसेट्स बना रहे हो, कितना आप करंट एसेट्स बना रहे हो, आपके पास कितनी लायबिलिटी है। तो ये सब आप बना सकते हो उससे। बट उसके लिए आपको ना थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैं एक क्लास में बना करके इसको थोड़ा सा सेकंड क्लास में थोड़ा और बढ़ा दूंगा। दूसरा डेटा ले लिया, उसका भी मैं बना दूंगा। बट आपको होल्ड तब आएगा जब आप खुद से क्रिएट करोगे। इसीलिए मैं ये डेटा, सिर्फ ये डेटा मैं शेयर करूंगा। और चलो मैं पूरा फाइल शेयर कर देता हूँ आज। ओ, लेकिन सही। ये आप मुझे वापस मत भेजना। आप लोग इसको खुद से बनाना। सेम बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से बनाना। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक है विकास ठीक। जी। ठीक है। तो सैटरडे, रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हाँ रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। सैटरडे कौन कौन बना के ला रहा है? मैं। हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ। चलो। छोटू, क्या चीज भैया? सैटरडे कौन कौन बना के ला रहा है? देखो अभी आवाज नहीं आएगी। ना, चांस नहीं नहीं, नहीं। आवाज आ रही है, आ रही है। हाँ आवाज रुक रुक के आ रही है। ठीक है। आपको सैटरडे कौन आपकी नहीं कौन, आ रही है ना आवाज। हाँ सैटरडे कौन कौन बना के ला रहा है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है भैया। अच्छा अभिलाष आप बता दो। हम्म आप बताओ। सैटरडे, सैटरडे मोस्ट मैं बना सकता हूँ सैटरडे में। बना ठीक सकता है। है, बना के लाओगे। ठीक है, सैटरडे मिलते हैं। सब लोग बना के ला रहे हैं। ठीक है, कल की भी ठीक है। रिकॉर्डिंग शेयर कर हाँ मैं दूंगा। सारे रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। चलो बाय, गुड ठीक है। नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।